अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है शाक यानी सदमा। हम बताएंगे कि शाक क्या है, इसके वजूहात क्या है और इसके अलामात क्या है। लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बिल का आइकन भी दबाएं। तो दोस्तों, सदमा की हालत को शाक भी कहा जाता है। इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती है। शाक की हालत में सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर मुतासर होता है। इससे ब्लड प्रेशर में सुस्ती आ जाती है और निज़ाम दौरान खून के अंदर नालियों में खून की कमी वाक़या हो जाती है और खून की सप्लाई कम हो जाती है। अब शाक की वजूहात क्या है? तो दोस्तों, शाक की बहुत सी वजूहात हो सकती है। मिसाल के तौर पर अचानक डर जाने से या किसी खबर के बद असरात से भी शाक की हालत पैदा हो सकती है। किसी हादसे के बायस खून बहने की वजह से शाक की कैफियत पैदा हो सकती है। इसके अलावा शाक अंदरूनी और बैरूनी दोनों तरह के दौरान खून से हो सकता है। अगर किसी शख्स को ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाए तो इससे शाक की हालत पैदा हो सकती है, या किसी वजह से नब्ज़ की रफ्तार सुस्त हो जाने की वजह से भी शाक की हालत पैदा हो सकती है। इसके अलावा ऐसा मरीज़ जिसके गुर्दे या जिगर सही काम न करते हो तो उनके नाकिस कारकर्दगी की वजह से भी शाक की हालत पैदा हो सकती है। असहाल और के की शिद्दत से जब जिस्म के अंदर नमकियान की बहुत सी ज़्यादा कमी वाक़ई हो जाए तो ये सूरत भी शाक का बायस बन सकता है। या किसी वजह से जल जाने की सूरत हो तो खून में प्लाज्मा की मिकदार कम हो जाने से शाक हो सकता है। इसके अलावा जिस्म के अंदर किसी शदीद इन्फेक्शन की वजह से भी शाक की हालत पैदा हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, शाक दो तरह का होता है, प्राइमरी शाक और सेकेंडरी शाक। प्राइमरी शाक अचानक हो जाता है और ये गम, फिक्र, परेशानी, चोट और हादसा वगैरह से हो सकता है। इससे ज़्यादातर ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, नब्ज़ कमज़ोर होती है, नब्ज़ बेकायदा हो जाती है। इससे मरीज़ की रंगत जर्द हो जाती है, हवास मुतासिर होते हैं और गौर व फिक्र की सलाहियत मुतासिर होती है। इसके अलावा सेकेंडरी शाक आम तौर पर अचानक पैदा नहीं होता, ये मुतल्लिका हादसे के कुछ वक्त बाद पैदा होती है। शाक की ये हालत 24 घंटे या इससे ज़्यादा वक्त के बाद पैदा हो सकती है। बाज़ औक़ात मुसलसल खून के बहने से जिस्म की बातें बहुत मुतासिर हो जाती है और आखिरकार सेकेंडरी शाक पैदा हो जाता है। इससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। सेकेंडरी शाक से मसाइल पैदा हो सकते हैं, इससे मरीज़ मर भी सकता है। अब अगर शाक के इलाज के बारे में बात करें तो सबसे पहले शाक की वजह मालूम करना होगा, फिर उसी के मुताबिक इलाज करना होगा। अगर किसी वजह से बेहोशी आ गई हो तो मरीज़ को होश में लाने की कोशिश करें, पानी छिड़काए, हाथ पाँव मल ले और मरीज़ के पाँव को थोड़ा ऊंचा रखने की कोशिश करें। अगर खून बह रहा हो तो उसे रोकने की कोशिश करें। अगर जल जाने की वजह से प्लाज्मा कम हो जाए तो ख़ास किस्म के ड्रिप जैसे हेमॉक्सिल वगैरह चढ़ाएं, जिससे प्लाज्मा की कमी पूरी हो जाएगी। और अगर जिनसे पानी नमकियात का इखराज हो चुका हो तो उसकी कमी को पूरी तौर पर पूरा करने की कोशिश करें। खून की कमी हो तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का इस्तेमाल करें। अगर ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो इसको नॉर्मल करने के लिए मुनासिब दवाइयाँ दें। मरीज़ का जिस्म ठंडा नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी पहुँचाने से भी गुरेज करें।